हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हारिस सर। फटाफट से आ जाइए और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 9 होगा। और आज हम लोग अपना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। और ये कैसे फॉर्मूला होगा? फिजिकल फॉर्मूला होगा। ये हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस। तो क्या है ये, कैसे करेंगे, किस अप्रोच के साथ करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहली बात तो इस किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, new relation among physical quantities can be derived if the dependent quantities are known and this dependent as of the product type। याद रखिए, देखिए, हो सकता हो आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं, फिर मैं आपको ढेर सारे डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए। हमने बोला कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और ये फिजिकल क्वांटिटी तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए ये एक्स पे डिपेंड करती है, वाई पे डिपेंड करती है और जेड पे डिपेंड करती है। हम ये मान लेते हैं, हम ये क्या मान लेते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और ये फिजिकल क्वांटिटी किसी तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। अब बात आती है कि ये बोल रहा है कि कैन बी ड्राइव इफ द डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन। इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अगर हमें डिपेंडेंट क्वांटिटीज के बारे में पता चल जाए कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज कैसी हैं, और याद रखिएगा ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ये मास लेंथ टाइम में होंगे। किस में होंगे? मास लेंथ और टाइम में होंगे। एंड दिस डिपेंडेंट एज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। ये जो डिपेंडेंट होगा ये प्रोडक्ट टाइप का होना चाहिए। जैसे कि ये फिजिकल पैरामीटर ए, ये इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है और ये डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब ये जो ए पैरामीटर जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ए वाई पे डिपेंड करता है, ए जेड पे डिपेंड करता है, तो ये सारे डिपेंडेंट क्वांटिटीज किस में होनी चाहिए? प्रोडक्ट टाइप होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। याद रखिएगा, सबसे पहला रूल तो यही है कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को डिराइव करेंगे जब आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है और ये अदर क्वांटिटीज प्रोडक्ट टाइप है। किस टाइप है? प्रोडक्ट टाइप है। हो सकता हो इसकी पावर कुछ भी हो, मान लीजिए इसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, इसकी पावर सी है, कुछ भी पावर हो, कोई समस्या नहीं है, बट डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। इसलिए देखिए, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, दिस डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। अगर आपको कहीं नजर आ रहा है, तब हम किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है बच्चे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपसे कहा गया कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपसे कहा गया एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेंथ इसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और तीसरी बात ये बोला गया कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब, जो आपने बॉब यूज किया है। तो एक सिंपल पेंडुलम है, आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, आपने सिंपल पेंडुलम डेफिनेटली देखा होगा। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L m G। अब इसकी पावर आप चाहे A B C कुछ भी लगाइए, कोई समस्या नहीं है, बट ये कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट टाइप है तब हम एक फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं
किसका फिजिकल फॉर्मूला? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं सर एक बात बताइए, क्या हम इस डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस से हम फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं? हम फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं? तो मैं बच्चों को आंसर करता हूं, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आपके डायमेंशन एनालिसिस से ही ड्राइव होंगे। नो, नेवर। अब बात आई कि सर कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ड्राइव किए जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव नहीं किए जा सकते। तो अब यहां पे आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बात बता रहा हूं। सब बताते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफी बातें छुपी हुई हैं जो आपको जानना और समझना दोनों जरूरी है बेटा। तो पहली बात मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर उस कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं, उस कंडीशन को अगर हम फुलफिल करते हैं, तब हम कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब मैं आपको वो कंडीशन बताने जा रहा हूं, कौन कौन सी कंडीशन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो बने रहिए और हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में इस टॉपिक को बैठाना मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मैं वादा करता हूं कि ये टॉपिक को मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हम इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा बेटा। हो सकता हो डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही हो, जैसे जैसे हम चीजों को करते जाएंगे ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा, अब मेरे साथ बने रहिए। अब इसके बाद हम आपको यह बताने वाले हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन को अगर हम फुलफिल करते हैं तो ही हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है बच्चे, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम, कम से कम अगर दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो रही है, समझिएगा, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन minimum two different physical quantity, different physical quantity, different physical quantity, then formula can be derived by डायमेंशन एनालिसिस। बहुत बढ़िया बात बोली है, इसको ध्यान रखिए, इसको समझते हैं बच्चे। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मिनिमम टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, देन फॉर्मूला कैन बी ड्राइव बाय द डायमेंशन एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, सर आप एग्जाम्पल दीजिएगा तभी हमें समझ में आएगा, अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे। बेटा आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखिए, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे और टाइम पे। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मिनिमम दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं और दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं, तब हम इस फॉर्मूले को डायमेंशन एनालिसिस की मदद से बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चे इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया वाली बात।
अब बच्चे देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आपको पता है, आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। बोलिए है कि नहीं भाई, है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, यहां पे v तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी तो होती नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपके पास फॉर्मूले में एक मोमेंटम, किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास पे और डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। मैंने बताया एक फिजिकल क्वांटिटी अगर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तब हम फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से बहुत आसानी से इसको हम ड्राइव कर ले जाएंगे। अब सुनिए दूसरा और एग्जांपल सुनिए। जैसे आपने अगर बहुत ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा टॉर्क, टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ते हैं बच्चे, मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले और सारे टर्म्स बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कौन कौन से फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से ड्राइव कर सकते हैं। तो टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है R इंटू एफ। बच्चे R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और F को बोलते हैं फोर्स। देखो किसी बॉडी पे जो टॉर्क होता है ना, वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पे। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। तो टॉर्क डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। तो अगर एक फिजिकल पैरामीटर टू डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर पे अब अगर डिपेंड करना स्टार्ट कर जाए और दोनों फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हो, तब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है बच्चे। अब आप ये कहेंगे कि सर फोर्स तो एक ड्राइव क्वांटिटी है, फोर्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं। कोई बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी हम आगे चलकर आपको और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर है। तो अगर इस तरह से आपको कोई रिलेशन दिख जाए या फिजिकल फॉर्मूला दिख जाए जिसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, जिसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स या तीनों पैरामीटर्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, तब आप उन्हें ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब बात यह आती है कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला और है। हम कहेंगे बेटा क्या है बताओ। सर मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो क्या इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं? नो। मैंने क्या बोला, एक फिजिकल पैरामीटर दो अलग अलग फिजिकल पैरामीटर पे अगर डिपेंड करेगी तभी हम इसको डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, ये भी तो स्पीड है, स्पीड स्पीड मतलब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की मदद से हम ड्राइव नहीं कर सकते। फिर से मैं बोलता हूं, इस वाले फॉर्मूले को हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपको समझ में, होप्सो की समझ में आ भी गया होगा। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक तो चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आपने पहली बात क्या देखी, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मिनिमम 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्वांटिटीज, देन फॉर्मूला कैन बी ड्राइव बाय द डायमेंशन एनालिसिस। और इसके एग्जांपल्स भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब हम बात करते हैं कि सर और कोई कंडीशन है। हाँ बच्चे, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, उस कंडीशन को भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मिनिमम 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी कंडीशन ये है कि अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम, मैक्सिमम 3
थ्री डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, थ्री different physical quantities, then formula can be derived by the dimension analysis। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। एक फिजिकल क्वांटिटी कम से कम अगर दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो रही है तब हम डायमेंशन की हेल्प से उसे ड्राइव कर लेंगे, और अगर एक फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो भी हम डायमेंशन की मदद से इसको ड्राइव कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब सर एग्जाम्पल दो, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए बच्चे आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना होगा, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना होगा। हालांकि इस तरह का कोई फोर्स होता नहीं है, नेचर में जो फोर्स प्रेजेंट होते हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है, ध्यान से। और यह मत समझिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। सेंट्रीपिटल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है नेचर में, ठीक है। उसका मैं डिस्कशन करूंगा जब मैं आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो बच्चे अभी आप इतना समझो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, और आपने इसका सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा mv²/r, ये पढ़ा होगा। यहां पे m होता था मास ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पार्टिकल पे उसके सेंटर की तरफ, सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। m होता है मास ऑफ द पार्टिकल जो किसी सर्कुलर में घूम रहा है, v होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड, r होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का रेडियस, जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस ले लेंगे। तो क्या इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं? हां बच्चे कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी या डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम थ्री डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी तीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड कर रही है, देखो मास भी डिफरेंट क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक अलग फिजिकल पैरामीटर है, और रेडियस भी एक अलग फिजिकल पैरामीटर है। तो अगर एक फिजिकल पैरामीटर तीन अलग अलग फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तब हम इस फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से पूरी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो अब बात आती है सर और कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ बच्चे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले तो फटाफट आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल्स बताता हूं कि और हम डायमेंशन की हेल्प से कौन कौन से फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। पहले इसको फटाफट से कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताता हूं और बाकी कौन से एग्जाम्पल हैं या और कौन सा ऐसा फिजिकल फॉर्मूला है जिसमें एक पैरामीटर तीन तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और हम इसको डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और होप सो कि आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं ड्रैग फोर्स। क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। जब एक बॉल, एक स्फीयर एयर में नीचे की तरफ गिरती है तो एयर रेसिस्टेंस जिसे हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं उस बॉडी पे लगता है। इसका फॉर्मूला होता है 6π∗rv। ये क्या होता है बेटा? 6π∗rv ड्रैग फोर्स, ठीक है बच्चे, बताइए है कि नहीं। अब बात ये आती है कि सर ये ड्रैग फोर्स है, इससे बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम, और ये कौन सा फोर्स है? ड्रैग फोर्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चे ये देखिए, ये इक्वेशन देखा, ये क्या है? ड्रैग फोर्स, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। 6π∗rv। अब ये 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ना 6 की कोई डायमेंशन होती है ना तो पाई की कोई डायमेंशन होती है ना, ये डायमेंशनलेस होते हैं। इसका मतलब ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल पे,
और स्पीड ऑफ स्फेरिकल बॉल की स्पीड पे। तो वो एक फिजिकल पैरामीटर तीन तीन फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चे इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ड्राइव कर सकते हैं डेफिनेटली, बट 6 पाई कहां से आया, 6 पाई कहां से आया, इसके बारे में डायमेंशन कोई भी बात नहीं करता। 6 पाई के बारे में डायमेंशन का कोई कमेंट नहीं है। हम 6 पाई को डायमेंशन से ड्राइव नहीं कर सकते। डायमेंशन ये नहीं बताएगा कि 6 पाई की वैल्यू कहां से आ गई। हम इस इक्वेशन में 6 पाई कहां से रख देंगे। तो 6 पाई कहां से आया, मैथमेटिकली हम बताते हैं ये 6 पाई यहां पे आएगा। मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली हम बताते हैं कि इस इक्वेशन में हम 6 पाई को इंट्रोड्यूस करेंगे, बट डायमेंशनली नहीं बता पाएंगे। हां, डायमेंशनली ये बता पाएंगे कि ड्रैग फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल पे डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ बॉल पे डिपेंड करता है। बट 6 पाई के बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो ये 6 पाई के बारे में कौन बताता है, 6 पाई के बारे में बताता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि इस फॉर्मूले में 6 पाई भी आएगा। ठीक है बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि एक इक्वेशन है आपके पास टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी। इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव जरूर कर सकते हैं, बट 2 पाई कहां से आया इसके बारे में भी डायमेंशन कुछ नहीं बताता। 2 पाई कहां से आया, ये 2 पाई आता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो काफी चीजें हैं। तो आपने एक बात देखी कि अगर एक पैरामीटर किसी 3 पैरामीटर पे डिपेंड होता है तो ही हम इसको डायमेंशन की मदद से ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि एक फिजिकल पैरामीटर कम से कम 2 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करे या ज्यादा से ज्यादा 3 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, तो ही हम डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। लेकिन किसी बच्चे ने पूछा, सर अगर मान लीजिए कि एक फिजिकल पैरामीटर किसी 4 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या करें। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर एक फिजिकल पैरामीटर किसी 4 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा, तो हम उस फॉर्मूले को डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो जरूर से ध्यान रखिए, डायमेंशन की हेल्प से हम सिर्फ क्या ड्राइव कर सकते हैं, एक फिजिकल पैरामीटर कैन बी डिपेंड मिनिमम 2 फिजिकल पैरामीटर और मैक्सिमम 3 फिजिकल पैरामीटर। और कहीं एक फिजिकल पैरामीटर 4 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दे, तो हम डायमेंशन की हेल्प से इसको ड्राइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब बात आती है, बच्चे ने पूछा सर कुछ एग्जाम्पल भी है क्या, कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें एक फिजिकल पैरामीटर 4 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। हाँ बच्चे, इसका भी फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। हालांकि फिजिक्स में बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं जिसमें एक फिजिकल पैरामीटर 4 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। यहां तक कि एक फिजिकल पैरामीटर 5 फिजिकल पैरामीटर पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशन की मदद से। मैं आपको यहां पे कुछ फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए, अदरवाइज बहुत ढेर सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं या फिजिकल फॉर्मूलेज हैं। ठीक है बच्चे, तो बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए कि अब हम ये आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिससे कि हम फिजिक्स के फॉर्मूले को या फिजिकल फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये जो लिखा है पीछे मत देखो, भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा फिजिक्सल फॉर्मूला, कोई भी फिजिक्स का ऐसा फॉर्मूला जो भी फिजिक्स में यूज हो रहा है, अगर उस फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाएं, क्या आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब आ जाएं, तो उसको आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, ये देखो, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तो देखो, इस वाले इक्वेशन को आप डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि एक पैरामीटर देखो कितने कितने पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है,
आर पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक पैरामीटर पांच पांच फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इस फॉर्मूले को आप डायमेंशन की मदद से हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि एक पैरामीटर पांच पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस इक्वेशन में क्या आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए हैं। जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाए, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस फॉर्मूले को आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है बच्चे। बट अब यहां पे आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से ड्राइव करना एक अलग बात है और उसकी वैलिडिटी चेक करना एक अलग बात है। मतलब वो फिजिकल फॉर्मूला सही है कि गलत है, ये चेक करना एक अलग बात है, और डायमेंशन की मदद से किसी की फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव करना, ये दोनों अलग बात है। इस फॉर्मूले को अगर आप बहुत गौर से देखें, इस फॉर्मूले को आप डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव तो नहीं कर सकते, लेकिन डायमेंशन की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं कि यह फॉर्मूला सही है या गलत है। बच्चे समझ में आ रहा है? वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस। नोट माय पॉइंट, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन की मदद से हम इस फिजिकल फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसी तरह से देखिए, अगर कोई सिलेंडर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे अगर रोल करता हुआ आ रहा है, तो उस सिलेंडर का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहां पे के क्या होता है? के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गिरेशन, और आर को क्या बोलते हैं? रेडियस। अब बच्चे एक बात देखो, एक फिजिकल पैरामीटर एक दो ऐसे फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है जो दोनों सेम तरह के हैं। देखो, रेडियस ऑफ गिरेशन भी रेडियस है, और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल का रेडियस वो भी रेडियस है। तो के और आर दोनों सेम फिजिकल पैरामीटर हैं। मैंने बताया था पहले से कि अगर एक फिजिकल पैरामीटर दो अलग अलग फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, तभी हम फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। बट 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 क्यों नहीं ड्राइव कर सकते? पहला रीजन क्या है? पहला रीजन यह है कि इसमें के और आर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं। के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गिरेशन, रेडियस मतलब लेंथ, और आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बेस की रेडियस। तो वो भी रेडियस, वो भी रेडियस, दोनों लेंथ लेंथ है। इसका मतलब दोनों सेम फिजिकल पैरामीटर हैं, तो डायमेंशन की मदद से आप ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, बच्चे देखो यहां पे साइन थीटा आ रहा है। मैंने बताया था कि अगर कोई फिजिकल पैरामीटर अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा किसी भी डिपेंड करना स्टार्ट कर दे, तो आप उस फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रही है बात? और तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये मैंने बताया था कि अगर एक फिजिकल पैरामीटर बाकी सारे फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करें, और बाकी जिस पे वो डिपेंड कर रहा है अगर वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है या डिवीजन के फॉर्म में है, तब तो फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो डायमेंशन की मदद से। लेकिन देखो यहां पे साइन क्या आ गया? प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब इस फॉर्मूले को तो आप किसी कीमत पे ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशन की मदद से। लेकिन बेटा इस फॉर्मूले का करेक्टनेस, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस। दो बात ध्यान रखिएगा बच्चे, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और कोई नहीं बताता कि देखो फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव करना एक अलग बात है और फिजिकल फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करना एक अलग बात है। हम इस फिजिकल फॉर्मूले की करेक्टनेस को तो डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं, हम वो बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बट हम इस फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने बता दिया कि अगर फिजिकल फॉर्मूला एक पैरामीटर पांच पांच पैरामीटर पे डिपेंड कर जाए तो हम ड्राइव नहीं कर सकते। अगर एक फिजिकल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे डिपेंड कर जाए तो हम ड्राइव नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सर क्या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे? नहीं बच्चे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे नहीं। याद रखना, अगर एक फिजिकल पैरामीटर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे डिपेंड करे या किसी लॉग पे डिपेंड करे, लॉगरिथम पे डिपेंड करे,
या एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करे, याद रखना, उसको हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे कि करंट की ग्रोथ और डिके का एक रिलेशन होता है। जब आप आरसी सर्किट पढ़ते हैं क्लास 12th में, तब वहां पे एक इक्वेशन आप पढ़ते होंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻t अपॉन टाउ। यहां पे टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए बच्चे, यहां पे क्या होता है, 1 - e⁻t अपॉन टाउ। तो इस फॉर्मूले को आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला रीजन माइनस लगा है, पहला रीजन माइनस लगा है। दूसरा रीजन एक्सपोनेंशियल है। तीसरा रीजन एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक फिजिकल पैरामीटर भी लिखा हुआ है। तो यह भी याद रखना कि एक फिजिकल पैरामीटर के ऊपर अगर एक फिजिकल पैरामीटर के पावर पे कोई दूसरी फिजिकल पैरामीटर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि लेंथ के पावर पे आ गई मास, तब आप इसको डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो देखिए, इस फिजिकल फॉर्मूले को आप 3 वजह से डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। पूछिए कौन कौन सी? पहला रीजन कि इस फिजिकल फॉर्मूले में साइन माइनस का आ गया। अगर साइन माइनस का आ जाए, प्लस का आ जाए, मतलब एडिशन, किसी फिजिकल फॉर्मूले में एडिशन आ जाए, सब्सट्रैक्शन आ जाए, तब आप उसको डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते बच्चे। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर इस फिजिकल पैरामीटर में देखो, करंट किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड कर रही है, ई पे डिपेंड कर रही है। अगर एक फिजिकल पैरामीटर अगर एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दे, तब इस फिजिकल फॉर्मूले को हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते। अब बात आप सोचेंगे कि सर ये फॉर्मूला तो हमने कभी देखा ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, जब आप क्लास 11th पूरा पढ़ लोगे, जब आप क्लास 12th पूरा पढ़ लोगे, तब आपको रियलाइज होगा इस बात का कि वाकई में सर ने जो बताया था वो कितना बेहतर चीज बताई थी। हमारे आगे तक के लिए मैंने बताया, आपको आगे तक के लिए बताया है। तो क्लास 12th के एंड होते होते आप बहुत ढेर सारे फिजिक्स के फॉर्मूले से रूबरू होगे, बहुत ढेर सारे फिजिक्स के फॉर्मूले से रूबरू होगे। और फिर मैं वहां पे आपको जब जब जो जो फिजिक्स का फॉर्मूला आपके सामने आएगा, जिस जिस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला आएगा, मैं आपको बताता चलूंगा इसको आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चे, हम इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन by the method of dimension analysis, but we cannot drive this equation by the dimension analysis. हम इस इक्वेशन को डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते, बट बच्चे हम इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बच्चे देखो, जब एक सिलेंडर रोल करता है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। हम इस फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। इसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब देखो, इस फॉर्मूले की करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस, कि फॉर्मूला करेक्ट है, दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वी कैन नॉट ड्राइव दिस इक्वेशन या फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस। क्यों नहीं कर सकते? वजह दो, वजह मैं 3 बताता हूं, 3 वजह। पहली वजह कि एक फिजिकल पैरामीटर, देखो कितने फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड है। देखो, ये जी पे भी डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है, के भी डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब चार फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम इसको डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या रीजन है? देखो, साइन क्या लगा है? प्लस का। अगर साइन प्लस का लगा हो, माइनस का लगा हो, तो आप डायमेंशन की मदद से इसको ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे। तीसरा रीजन बताइए सर जी। तीसरा रीजन ये है, के भी क्या है? रेडियस ऑफ गिरेशन, मतलब ये लेंथ है, और आर भी क्या है? रेडियस, ये भी लेंथ है। तो देखो, दोनों सेम फिजिकल पैरामीटर है, और सेम फिजिकल पैरामीटर अगर आ गए इक्वेशन में, तब आप इसको डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बट हम इसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, आर पे, के पे। आप कहेंगे सर देखो, ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, ये तो ड्राइव हो जाना चाहिए। नहीं बच्चे, ये ड्राइव क्यों नहीं हो सकता? पहला तो प्लस लगा हुआ है, दूसरा थीटा भी लिखा हुआ है। मैंने बताया था ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आ जाए, हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते, फिजिकल पैरामीटर को वी कैन नॉट ड्राइव बाय द डायमेंशन एनालिसिस। तीसरा रीजन ये देखो, रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है बच्चे, रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है।
इसका मतलब इस फॉर्मूले को भी हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते, बट वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस कि फॉर्मूला करेक्ट है। इसी तरह से बच्चे देखो, आपने जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ढेर सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, खूब ढेर सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूले को भी आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें देखो sin थीटा आ गया। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस फॉर्मूले को भी आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गुरुजी? क्योंकि इसमें थीटा आ गया, मतलब साइन की वैल्यू आ गई। तो याद रखिएगा, कहीं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दिख जाए ड्राइव नहीं कर सकते, लॉग दिख जाए ड्राइव नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल दिख जाए ड्राइव नहीं कर सकते। एक फिजिकल पैरामीटर के ऊपर अगर एक और फिजिकल पैरामीटर लिखी है तो भी हम ड्राइव नहीं कर सकते। और अगर कोई फिजिक्स का ऐसा फॉर्मूला जहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन आ जाए उसको भी हम फिजिक्स की डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। मतलब क्रिस्टल के बीच के लेयर की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक्स रेज हम यूज करते हैं जिसे हम ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। फॉर्मूला होता है एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। अब इस रिलेशन को भी आप कहां से ड्राइव कर पाओगे? दिस रिलेशन कैन नॉट ड्राइव बाय द डायमेंशन एनालिसिस बच्चे, बट दिस इक्वेशन, द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी चेक बाय द डायमेंशन एनालिसिस। हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम इन सब की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं लेकिन ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, इसी तरह से बड़ा फेमस काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आपके सामने है। ये सारे इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और nth सेकंड में पार्टिकल द्वारा डिस्प्लेसमेंट, अ डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड is u plus 1 upon 2 2n minus 1 times of g. All these equations cannot drive by the dimension analysis, but we can check the correctness of this equation. All equation are absolutely correct by the dimension. डायमेंशन बोलता है ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है लेकिन मैं इसको ड्राइव नहीं कर। होप सो कि आपको इतनी चीजें तो कम से कम क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक आपने क्या चीज देखा और क्या चीज समझा? आपने ये समझा कि डायमेंशन की मदद से हम फिजिक्स के फॉर्मूले को ड्राइव तो कर सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें हम फिजिक्स के फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि सर कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम फिजिक्स के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं? तो मैंने बताया बच्चे कि अगर एक फिजिकल पैरामीटर मिनिमम 2 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा तो हम फिजिक्स तो डायमेंशन की मदद से हम ड्राइव कर लेंगे। दूसरा, अगर एक फिजिकल पैरामीटर किसी 3 डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तो भी हम क्या करेंगे? डायमेंशन की मदद से उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप कहेंगे ना कि सर अभी आपने एक एग्जांपल बताया था ड्रैग फोर्स का, आपने बताया था F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इस इक्वेशन को आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव जरूर कर सकते हैं। हम ड्राइव कर सकते हैं, वी कैन ड्राइव द रिलेशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट 6 पाई जो यहां पे लिखा है ना वो डायमेंशन की मदद से नहीं आया है बच्चे। डायमेंशन की मदद से आप इतना बता सकते हो कि दिस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, दिस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ बॉल। आप ये जरूर बता सकते हो, बट इस इक्वेशन में 6 पाई कहां से आ गया? इस इक्वेशन में 6 पाई कहां से आ गया? इस बारे में डायमेंशन कोई कमेंट नहीं करता। डायमेंशन यहां पे फेल हो जाता है। इसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की ये बहुत ढेर सारी लिमिटेशन है, मैं लिखवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन समझने की कुछ कोशिश भी करो। ठीक है बच्चे, तो जो जो मैंने बोला आप उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में नोटबुक में कॉपी कर लो। हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में करना चाहो उस लैंग्वेज में कर लो। लेकिन जो बात मैंने बोली है मैं गारंटी इस बात की दे रहा हूं, एक एक बात सत्य है। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, XYZ, आपके पास जो बुक हो वो बुक उठा के देख लीजिए, एकदम परफेक्ट चीज मैंने बताई, ये आपके आगे तक के लिए काम आएगा बच्चे। ठीक है, चलिए, होप सो कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। तो अब बात बच्चे पूछते हैं कि सर हम डायमेंशन की मदद से कौन से फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते? तो पहला बताइए,
ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, या फिर लॉग की वैल्यू हो, या फिर एक्सपोनेंशियल हो, हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरा, जिस इक्वेशन में आपकी एक पैरामीटर के ऊपर दूसरा पैरामीटर आ जाए, एक पैरामीटर के ऊपर दूसरा पैरामीटर आ जाए, तो भी हम डायमेंशन की मदद से उसको ड्राइव नहीं कर सकते। तीसरा, अगर जिस इक्वेशन में प्लस या माइनस आ जाए, जिस इक्वेशन में प्लस या माइनस आ जाए, तो भी हम इसको डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने बताया कि अगर एक फिजिकल पैरामीटर अगर तीन फिजिकल पैरामीटर से ज्यादा फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, अगर एक फिजिकल पैरामीटर चार फिजिकल पैरामीटर पे, पांच फिजिकल पैरामीटर पे, छह फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो भी हम डायमेंशन की मदद से उसको ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि हम डायमेंशन की मदद से सारे फॉर्मूले थोड़ी ना ड्राइव कर पाएंगे ना। यहां पे लोग बता देते हैं कि डायमेंशन वी कैन ड्राइव ऑल द रिलेशन या ऑल द फिजिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो आज से आपको ये याद रहना चाहिए और अपने दिमाग में ये बैठा लें कि डायमेंशन की हेल्प से हम वही फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें एक फिजिकल पैरामीटर किसी मिनिमम दो फिजिकल पैरामीटर या मैक्सिमम तीन फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, तो ही हम फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे। अदरवाइज वी कैन नॉट ड्राइव द फिजिकल फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस। बट वी कैन चेक, हम चेक कर सकते हैं कि वो फिजिकल फॉर्मूला सही है या गलत है। So we can check the correctness of physical formula by the dimension analysis। तो ये जो चौथा एप्लीकेशन था ना, चौथा एप्लीकेशन आपको याद मैंने क्या बताया था? चौथा एप्लीकेशन ये था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस। ये हमारा चौथा एप्लीकेशन है जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फिजिकल फॉर्मूले को हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि जो फिजिक्स का फॉर्मूला हमारे सामने रखा हुआ है वो सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां तक होप्स हो कि आपको मेरी बात समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आई होगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको प्रॉपर वे में लिखवा दूंगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी करिए और मेरी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट करिए, बार बार सुनिए और अपने नोटबुक में लिखिए। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको कराता जाऊंगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाएगा। हाँ बच्चों, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की। अब बात आती है सर ये लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये है, लिमिटेशन मतलब होता है कि फेल टू अप्लाई डायमेंशन। हम डायमेंशन को कहां कहां अप्लाई करने से मतलब डायमेंशन कहां फेल हो जाता है जब इसको हम अप्लाई करते हैं। पहला, जितने भी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है, ऑल द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड आर मैथमेटिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट। यस, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर मैथमेटिकली और डायमेंशनली करेक्ट, but we can drive this equation by mathematically only, not dimensionally। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम डायमेंशनली ड्राइव नहीं कर सकते, मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला, डायमेंशन कैन नॉट फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू। जितनी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, डायमेंशन उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद हो अभी मैंने बताया था कि कौन सा ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या होता है? F इज टू 6 पाई ईटा आर वी में ये 6 पाई को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आई, ये 6 पाई क्यों आई, इसके बारे में डायमेंशन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता। डायमेंशन कैन नॉट प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ 6 पाई इन दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? इसी तरह से और भी ढेर सारे इक्वेशन है, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। डायमेंशन ये भी नहीं बताता कि ये 2 पाई कहां से आया, बोलो है कि नहीं? इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में ये 1/2 कहां से आ गया, डायमेंशन ये भी नहीं बता पाता। तो ये सब बताते कौन है, ये सब बताता है मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, ये या तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या फिर मैथमेटिकली वी कैन ड्राइव। ठीक है बच्चे, चलिए होप सो कि आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, वैल्यू ऑफ पाई, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल। मतलब हम डायमेंशन को अप्लाइड नहीं कर सकते ऐसे एक्सप्रेशन में जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, जिसमें पाई की वैल्यू हो, लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो। अगर ऐसा फिजिकल इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए या पाई की वैल्यू आ गई या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर लॉगरिथम की वैल्यू आ गई या एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ गई, हम डायमेंशन की मदद से उसको अप्लाइड नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट अप्लाइड द डायमेंशन इन दिस इक्वेशंस। ठीक है बच्चे, चलिए ओके। चौथा पॉइंट है फेल्ड टू एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऑल फ्रैक्शंस, 1/2 1/3 4/2 4/3 6/4 4/3, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी डायमेंशन हम फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द डायमेंशन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया डायमेंशन एनालिसिस फेल्ड टू एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है इसका नेचुरल नंबर का डायमेंशन बताने में। फिफ्थ पॉइंट ये है इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। देखिए मैंने अभी बताया था ना, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी ऐसी इक्वेशन में जिसमें 3 से ज्यादा फिजिकल पैरामीटर आ गए, 3 से ज्यादा फिजिकल पैरामीटर आ गए, फिर उसको हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। हां लेकिन बट चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस। हम उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है बच्चे, सिक्स्थ पॉइंट है इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन आउट ऑफ विच टू हैव सेम डायमेंशन, अगर उन 3 फिजिकल क्वांटिटी में अगर 2 की डायमेंशन सेम हो गई तो भी आप इसको डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, ध्यान से रखिएगा याद। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास एक फिजिक्स का फॉर्मूला है जो मैंने बताया बिल्कुल ठीक है बच्चे, और मैंने बोला a इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई जेड। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, मैंने बोला ये बच्चे ये फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है जिसमें x और y दोनों लेंथ हैं। दोनों क्या है, लेंथ है। ये रेडियस है और इसको आप मान लीजिए लेंथ है। ये रेडियस है, ये लेंथ है, ये रेडियस और ये लेंथ। तो देखो रेडियस भी क्या है, लेंथ है, और लेंथ तो लेंथ होती ही है। तो मतलब दोनों की डायमेंशन क्या है, बराबर हो गई। अगर दो फिजिकल पैरामीटर की डायमेंशन अगर बराबर हो जाए तो भी आप इस फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव बाय द डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि इन दोनों फिजिकल पैरामीटर की डायमेंशन बराबर हो गई है और ये दोनों फिजिकल पैरामीटर बराबर हो गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? होप सो की बात समझ में आ गई होगी। सो इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ विच 2 हैव सेम डायमेंशन, अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है, द फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव बाय द डायमेंशन। फॉर्मूले को हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। देन वी कैन ड्राइव बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, वो आप जरूर से कॉपी करिए। अभी तो 6 लिमिटेशंस हैं, इसके अलावा अभी 4-5 लिमिटेशंस और हैं। आपको सारे लिमिटेशंस को कॉपी करना है, समझना भी है बच्चे, आपको समझना भी है। अब बात आती है कि सर एक बात बताइए कि अगर ऐसा फिजिकल पैरामीटर जो 3 फिजिकल पैरामीटर से ज्यादा भी डिपेंड कर रहा है, जैसे देखो 5th पॉइंट में इट कैन बी नॉट बी अप्लाइड टू एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल पैरामीटर। अब एक बच्चे ने पूछा सर एक बात बताइए कि अगर एक फिजिकल पैरामीटर 4 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तो क्या हम डायमेंशन की मदद से उसको ड्राइव नहीं कर सकेंगे? हम बोलेंगे नहीं बेटा, उसको डायमेंशन की मदद से आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो सर इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे? तो बेटा इसके लिए एक मेथड आता है जिसे बोलते हैं
बेकिंगम पाई मेथड, क्या बोलते हैं, बेकिंगम पाई मेथड से हम उस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे जो आपकी सिलेबस के बियॉन्ड है, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक फिजिकल पैरामीटर, 4 फिजिकल पैरामीटर, 5 फिजिकल पैरामीटर, 6 फिजिकल पैरामीटर, 7 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दे तो आप डायमेंशन की मदद से उसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो किस मेथड से ड्राइव करेंगे, बेकिंगम पाई मेथड के मदद से आप इसको ड्राइव करेंगे जो आपकी कोर्स के बियॉन्ड है। ठीक है बच्चे, तो 6th के बाद अब हमारा 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है डायमेंशन का, वो भी आप समझिए और इसको भी आप नोट करिए अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चे, नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये कम से कम 5 बुक का रेफरेंस है, ये सारे 5 बुक को मैंने निचोड़ यहां पे लिख दिए आपके सामने। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर मैं आपको 4 और लिमिटेशंस लिखवाता हूं। देखिए बेटा, 2 और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस। मतलब कहने का क्या है भाई, लिख तो लिया है, अब मतलब समझ में आना चाहिए ना। डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज, इसको हम यूज नहीं करते टू ड्राइव रिलेशन, ऐसे रिलेशन को ड्राइव करने के लिए अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था करंट ग्रोथ का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट ग्रोथ इन आरसी सर्किट। मतलब आपका जब रेसिस्टेंस और कैपेसिटर की सर्किट होती है जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटर लगा होता है, ऐसी सर्किट में करंट ग्रोथ का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब बेटा इसमें एक पैरामीटर के ऊपर बाकी पैरामीटर्स अगर प्रोडक्ट में है या डिवीजन में लिखे हैं तो इस फॉर्मूले को आप डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी करेक्टनेस को तो चेक कर ही सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला बट वी कैन नॉट ड्राइव दिस रिलेशन बाय द डायमेंशन एनालिसिस। 8th पॉइंट है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन एनालिसिस से हमें यह नहीं पता चलता कि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि वेदर इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस से हमें नहीं पता चलता। तो ये 8th पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और अ वेक्टर। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी डायमेंशन एनालिसिस की, जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस डायमेंशन एनालिसिस के तीसरे एप्लीकेशन पे आने से पहले अब हम आपसे बात करेंगे द मेन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या था बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके हम लोगों ने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या था, दूसरा एप्लीकेशन था कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर, इसकी हमने थ्योरी पार्ट भी कवर कर ली, इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए बच्चे। थर्ड एप्लीकेशन है रिड्यू या डेरिवेशन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन ही तीसरा एप्लीकेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये लिमिटेशन पढ़ा दिया है ताकि आपके जहन में इस बात का ध्यान रहे कि हम सारे फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, हम कुछ ही फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, होप सो कि आपको यहां तक तो बात समझ में आ ही गई होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं कि डायमेंशन के मदद से हम डेरिवेशन कैसे करते हैं और हाउ वी कैन ड्राइव द फिजिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन। बने रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, रिवीजन करना छोड़ दिया तो आपके माइंड से सब कुछ एस्केप कर जाएगा। चीजें बहुत ढेर सारी हैं, सबको संभाल के रखना है, सबको कलेक्शन बना के रखना है और एक सिस्टमैटिक वे से कलेक्शन बनाना है ताकि एक दूसरे से आप ओवरलैप ना कर दें। चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िएगा। ठीक है बच्चे, मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले लिमिटेशन आपको पढ़ा दिया, बाकी टीचर सीधा पढ़ा देते हैं, थर्ड एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, डेरिवेशन करा देते हैं और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते। मेरा कहना यह है कि ये पहले बताइए, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन को पहले बताइए, उसके बाद इस एप्लीकेशन पे आते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो फिर बने रहिए,
इस वीडियो के साथ, इस लेक्चर के साथ हम जो स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।